दिन तेरी याद में बैठूं, तुझको न भूलूं मैं। निस दिन तेरी याद में बैठूं, तुझको न भूलूं मैं। बाबा ओ मेरे मीठे बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। बाबा तुम सन कोई प्यारा, तुम सन कोई ज्ञानी बाबा, तुम सन कोई पवित्र, तुम सन कोई बंधु साथी, तुम सन कोई यहाँ, तुम सन कोई दिल का दुलारा, तुम सन कोई प्यारा। बाबा तुम सन कोई बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। उठाया दिल से लगाया, अपना बनाया बाबा। दुनिया ने हमको ठुकरा दिया था, आप मिले बाबा। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, ओ मेरे मीठे बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 5/9/2024। आज है 5 सितंबर, शिक्षक दिन। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो शिक्षक भी है। ऐसा ऊंचे से ऊंच शिक्षक हमें मिला, जिससे भगवान सर्वोच्च सत्ता, सर्वज्ञ, ज्ञान के सागर, कितना हम उनको अपने सर पे बिठाए। बाबा आपने हमको कैसे क्या बना दिया। किसी में दुनिया में ताकत नहीं थी जो मेरा टीचर बन सके। आज तक देखा मैंने, बाहर वाले टीचर ऐसे मिले मार मार के सिखाने वाले, लेकिन ये पहला टीचर मिला
मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। होमवर्क नहीं करो तो सजा भी नहीं देता है, फिर करो, उठो, करो। और वेल विशर है, चाहता है कि कुछ बने, और उनको पता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, उस अनुसार बेचारा कर रहा है। तो बहुत ही पावरफुल टीचर मिला शिव बाबा। कितना उनका हम शुक्रिया अदा करें। बाबा आप नहीं होते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता। उसी दिन कयामत आ जाती। मर रहे थे, दिन दिन मर रहे थे कि क्या है, सत्य क्या है, भगवान कब आएंगे, मुझे मिलेंगे। ज्ञान की तेरी एक बूंद के पैसे हमें थोड़ा सा तो ज्ञान दे दो। सत्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, थोड़ा तो बता दो। कब आएंगे, मैंने क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया में देख रहा हूं तो ये मूवीज वगैरह, ये इसमें से देख रहा हूं, ये दुनिया तो अलग ही सिखाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब सही है। दुनिया वाले जो कर रहे हैं ये सही है, मुझे क्या करना चाहिए। मूवीज का बहुत पगड़ा होता है, ये जो सिनेमा है ना, बहुत पगड़ा होता है। ये स्लो पॉइजन ऐसे दिखा देते हैं, इसमें से दूसरा ही कुछ दे देते। पहले अच्छा दिखाते, बुरा पिला देते। वो बच्चे को नहीं कोई दवाई पिलाना है, वो पीता नहीं, तो उसको कैसे पिलाते, उसको दिखाते दूसरा। उसको ने आ किया कि फट से दूसरा कुछ डाल देते उसके मुंह में। ऐसे ये मूवीज तो समझ में नहीं आ रहा कैसा जीना चाहिए। तो बाबा ने आकर के सही राह दिखाई, बहुत शुक्रिया, और कहा मैं तुम्हारा गुरु भी बनूंगा, तुमको पावन भी बनाऊंगा। डराता बहुत है लेकिन शिक्षा नहीं देता है। धर्मराजपुरी में ये होगा वो होगा, तुमको ये वो ऐसा डराता है। सिर्फ मुझे याद करो, किसी को याद नहीं करो, ऐसे करो। हर एक बात की शिक्षा दी। कितने बजे उठो, कितने बजे सो, किससे कैसा बात करो, कैसे रहो, कर्म कैसे करो। हर एक बात की शिक्षा थी। ऐसा बाबा मिला कि उसको सिर पे बिठाए कि क्या करे, कि क्या करे। आज के दिन क्या दे सकते हम, हाँ? क्या दे सकते उनको? पिता ही है, वो बोलेंगे मुझे तुम क्या फीस देंगे, फीस क्या दे सकते। वहां शहरों में वो क्लास लगाया उसका और 9 का, तो एक दिन की फी कितनी सिखाने की? 400 रुपये बोले। 400 रुपये रोज, और 20 दिन सिखाएंगे, 8,000 रुपये फी है। क्लास लगाना है तो एक दिन में 2 घंटा सिखाएंगे। लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो नहीं लगाओ। लगाई। और हम बच्चों को पढ़ाते तो उसको वैल्यू नहीं उसकी। अब वो
8,000 रुपये दे करके जब जाएगा तो टाइम पे जाएगा, 2 घंटे पूरे वसूल करेगा, 400 रुपये दे रहे अपन उसके। तो ऐसी तो फी है। नीट जेई की क्लास लगाते 2 साल की फी 2,80,000 सिखाने की। और बच्चे कितने उनके पास? 700-800। करोड़ों रुपए तो जमा हो रहे। ऐसे ऐसे टीचर है, बिजनेस हो चुका है, एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई। इतनी तो उनको फी मिलती। हम क्या फी दे सकते शिव बाबा को? जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु संत ने अपना पूरा जीवन दे दिया, राजपाट छोड़ दिया, गुफाओं में जाकर के बैठ गए, कपड़ों का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, अन्न का त्याग, इसका त्याग, सारे त्याग कि एक छवि छलक मिल जाए, कोई साक्षात्कार हो जाए, वो समझते कि साक्षात्कार से हमको ज्ञान प्राप्ति हो जाएंगी। ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए, क्या है ये पता चल जाए। सारा जीवन दिया, फिर भी खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ मिल नहीं रहा, जन्म के जन्म जा रहे। और देखो घर बैठे हमें भगवान मिला, उसका ज्ञान मिला, रोज का ज्ञान, रोज समझाते कैसे जीना है। भल गृहस्थ में रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल धंधाधोरी करो, भल खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन तुम बेहद के वैरागी हो, ये नहीं भूलना। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं दिखता। तो शक्ति और स्नेह, वैराग्य और खुशी, इसका बैलेंस रखना, ऐसी शिक्षाएं दी कि कोई नहीं बता सका, आज तक कोई नहीं बता सका। मीठे बच्चे, तुम कौन हो, कितना ऊंच उठाया, तुमको देवता बनना है। और वो टीचर तो कहे तू कुछ काम का नहीं, कुछ नहीं कर सकता, इसका तो लाइफ आगे अंधकार ही अंधकार है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। इस टीचर ने उठाया और दलदल से निकाल के क्या से क्या बना दिया। और कभी कोई फी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अपने पिता को तुम क्या फी देंगे, मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ, पढ़ते रहो। और किसी को ये फ्री में होने से उसकी कोई कीमत, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, आना है आओ, नहीं आना ही नहीं आओ। स्कूल में ऐसा रहता है, एक दिन नहीं आए ना तो तुम्हारे पिता को बुला के लाओ, माँ को बुला के लाओ। तुमने फोन नहीं किया, तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया, तुम कैसे क्या एब्सेंट थे, चलो। ज्यादा अगर ऐसा वैसा दिख रहा है, इसको टीसी दो, दूसरे स्कूल में जाए, यहाँ नहीं पढ़ना। एडमिशन नहीं मिलती जल्दी, और आज बच्चे सीखने आते। फी देखो तो 1.5 लाख रुपए तो फी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल है अमरावती में, तो पूछने गए 1.5 लाख रुपए फी है 1 साल की, स्कूल की, प्राइवेट स्कूल। बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहां सीखने के लिए आते, ऐसी सी फी है। सोचते हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, कुछ बनेगा। तो भी देखो तो बहुत कोई ऐसा ये नहीं है, पढ़ने वाला तो कहाँ भी पढ़ ले, तो दिए के नीचे भी पढ़ ले, ऐसा ऐसा है। और ये टीचर हमको मिला है, देखो साधारण रीति से आते हैं, बच्चे भी उसके साधारण, गरीबों को पढ़ाते हैं, उम्र का कोई बंधन नहीं तो उस एजुकेशन में उम्र का भी बंधन है। अभी तुम जाओ एडमिशन लेने, नहीं ले सकते किसी भी स्कूल में, किसी भी, कितने तो सर्टिफिकेट लगाओ, 1 साल की गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ता।
वो एजुकेशन की उम्र है, तो लेकिन यहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं। आत्मा को देखते बाबा, तो आत्मा को देखते, मनुष्य से देवता बनाते। ऐसा टीचर हमको मिला, क्या करे उस टीचर के लिए? लोग अब अपने टीचर को कार्ड छपाते, ग्रीटिंग कार्ड्स देते, उसका धन्यवाद मानते कि इस टीचर के वजह से आज मैं ये हूं। हम अपने टीचर के लिए क्या करें? जितना पढ़ा रहा है रोज, क्या नहीं करे, उसको सर पे बिठाए कि क्या करे। पुराने जमाने में कोई आगा का गुरु थे, उनके शिष्य इतना उनको मानते थे कि हीरे जवाहरात में उनका भजन करते थे और उतना हीरा जवाहरात दान में दे देते थे। गुरु कम, इतना उनको महत्व। इस गुरु ने हमको ये बनाया, हम क्या कर सकते? तो बाप ही है हमारा। कहते हैं तुम क्या करेंगे? मैं तो रहता ही परम धाम में हूं, मैं निष्काम सेवाधारी हूं। और वो गुरु लोग पता है, रोज रात को उनके पांव दबाओ। ऐसे से गुरु है, होके गए, रोज उनके पांव दबाओ, आते से ही पांव हाथ जोड़ो, उनके पांव पड़ो, उनके पांव धो के पियो। पांव धो के, किसी के पांव सबसे गंदे होते हैं ना, पांव धो और वो पानी पी लो। देखो, और ये शिव बाबा तो क्या कहते, मुझे तो पांव ही नहीं है। अब भक्ति मार्ग में तुम आए, पांव पड़ते थे, मुझे तो पांव ही नहीं है। बाबा ने तो डायरेक्ट आकर के गले लगाया हमको, पांव नहीं पड़ो, तुम हमारे बच्चे हो। ऐसा बाबा मिला। तो आज है टीचर्स डे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आप हमको मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 5/9/2024 की। सारे मुरली का, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है। ये लव कोई देहधारी गुरु तुमको नहीं दे सकता। प्रवृत्ति मार्ग का लव, बाप बच्चे, प्रवृत्ति मार्ग, फैमिली। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, जो शुरू बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। शुरू बुद्धि है, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेंगी नहीं। शुरू बुद्धि जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर के बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वो ज्ञान को समझती नहीं है, और उसके लिए बाप को याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बुद्धि कैसी हो? शुरोड़ बुद्धि, होशियार बुद्धि। बुद्धि से बहुत होशियार है स्टूडेंट। कैसे समझना? कैसे समझेंगे? होशियार बुद्धि है विद्यार्थी, जो दूसरों को समझाने का शौक होगा उसको। इधर उधर नहीं। टीचर को होशियार है म्हणते तो खूप अच्छे लगते विद्यार्थी, तो जो समझाया वो समझ जाता है। और जो बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा है, वो फोटो ही देख रहा है, इधर उधर तवाई माफी,
तो उसकी बुद्धि शुरू नहीं, डल बुद्धि है, उसकी समझ में नहीं आता, जल्दी इधर उधर देखता रहता है। तो ये निशानी है, इधर उधर बुद्धि भटकेंगी, उसको मित्र संबंधी याद आते रहेंगे। झुटके उबासी है, मुरली शुरू है, उबासा ले रहा, आंखें बंद करके बैठा है, शुरू बुद्धि नहीं है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, जैसे कि ये मेला है। गुरु और चेले अथवा ये शिष्यों का मेला नहीं है, या कोई गुरु चेले है क्या? गुरु चेले का मेला है क्या? नहीं। शिव बाबा के हम चेले है क्या? नहीं। हम कौन है? बच्चे। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य है, अथवा ये हमारे फॉलोअर है, या ये हमारे जिज्ञासु है। माना ये दृष्टि कैसे हो गई? हल्की दृष्टि। वो गुरु शिष्यों की तरफ देखता तो कैसे देखता है? हल्की दृष्टि से। एक तरफ उन शिष्यों में उनका बेटा भी है, और एक तरफ सब शिष्य है, देहधारी गुरु। तो बच्चे की तरफ देखने की दृष्टि और ये चेलों की तरफ देखने की दृष्टि सरीकी होंगी क्या उसकी? नहीं। चेलों की तरफ दृष्टि कैसी जाएंगी? हल्की दृष्टि। चेले हैं हमारे वो, लेकिन वो तो मेरा बेटा है। आपला तो बाब्या तो ना काही पुसत असन तर, दुसऱ्याचं ते कार्ट, दुसऱ्याचं दुसराच आहे। तो यहाँ ऐसा नहीं है, कोई ये वो मेला नहीं है। कौन सा? गुरु चेले, हल्की दृष्टि जाती है। वो उस दृष्टि से देखेंगे। वो कोई आत्मा को भी नहीं देखते, वो देखते हैं शरीरों को। और वो चेले भी देहाभिमान में होकर के बैठते हैं, हम इनके चेले हैं गुरु के। उनको अपना वो गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वो रहती है कि हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड भी रखते हैं। यहां तो बहुत फर्क है। यहां बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। यहां तो बाबा बच्चे हैं, रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं कि इन बच्चों को मुझे पढ़ाना है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है। बाबा को बच्चों पर बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वो क्या सिखलाते हैं? वो क्या सिखलाते? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति मार्ग के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते, होम हवन यज्ञ ये वो कर्मकांड सिखाते। यहाँ तो बाप आया है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम तो बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, हम तो पहले सर्वव्यापी कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, झट कहेंगे तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो क्या बोलेंगे?
या क्या सिखाया जाता है? पतित से पावन। अच्छा, आत्मा समझ परमात्मा से योग कैसे करना है, लिंक कैसे जोड़नी है, ये यहां सिखाया जाता है। तो यहां बोलो हम राजयोग सिखाते हैं। राजयोग जिससे कि तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जिससे कि तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति भी बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई बतला नहीं सकता। ये है तुम्हारा सहज राजयोग। बाप है पतित पावन। वो सर्वशक्तिवान भी है। उनको याद करने से पाप भस्म होंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। तो ये नई बात सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक बाप ही होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है क्योंकि वही ज्ञान के सागर है। वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, कहते मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत का ये है संगम युग। इसको लीप युग भी कहा जाता। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वो तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते ही आए हैं। भक्ति मार्ग में तो नीचे उतरना है सीढ़ी। यहाँ तो हम छिछी दुनिया से तो नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में चले जाते हैं। ये सब बेहद की बातें हैं। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में सब है अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते। ये तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य में हो अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरे हैं, नीचे आए हैं। सो तो हम बता सकते हैं जो अच्छे समझदार होंगे वो झट समझ जाएंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा, कुछ समझेगा नहीं, जिसकी डल बुद्धि होंगी, जल्दी समझता नहीं है, तो यहाँ बैठे भी दवाई के मिसल इधर उधर देखता रहेगा। वो अटेंशन से सुनेंगे नहीं क्या कहते हैं। कहते हैं ना तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते तो कोई झुटका खाते, अटेंशन और तरफ रहता, तो अचानक उनसे पूछते हैं बताओ हमने क्या सुना है। बाप भी ऐसे देखते रहते हैं। कोई कोई का ध्यान नहीं रहता है तो पूछते, टीचर भी पूछते। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे, दिल्ली में कुतुब मीनार है। हिंदी के टीचर, एक विद्यार्थी का ध्यान नहीं था, पूछते बताओ हमने क्या कहा। देखने के लिए ध्यान है कि नहीं है, तो कहता है दिल्ली में कुत्ता बीमार है।
इधर बैठ, ये अंदर से चेयर लाके। तो टीचर के समझ में आ गया कि इसका कितना ध्यान है, कुछ तो सुना उसने। इसलिए यहां पर भी बाबा पूछते हैं क्या ध्यान है कि नहीं है, देखते रहते हैं। कोई दवाई तो नहीं बैठे। अच्छे शुरू बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठता है क्या? ऐसे कायदा नहीं है। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं है। यहाँ तो बाप को याद करना है और उन्हों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? शुरू बुद्धि जो अच्छी रीति धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं, ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा? बुद्धि इधर उधर मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहेंगी। उनको याद करने में ही आनंद आएगा। अकेले है क्या करे? चलो इसको याद करे, उसको याद करे, पुरानी मित्र संबंधियों को याद करे, फोन करे। फ्री हो गए फोन तो घंटों से बातें शुरू है। फोन पे बातें कौन सी? स्वयंपाक केला या ना जेवाले, तो कुठं हे कुठं, फालतू गोष्टी काही घेणं नाही। माहित आहे तो खरा आला तर विचारीन काय। ये क्या है? फालतू बातें, झरमुई झगमुई इधर उधर की। और बाकी ठीक आहे। हे काय अजून सांग ना काही अशीन तर एखादी गोष्ट, जरा मजेदार गोष्ट असेल तर तेवढाच टाइमपास होते थोडा। गोष्ट एवढी झाली असेल तर त्याला थोडा तिखट मीठ लावून असं सांगणे, थोडी मजा आली पाहिजे तिच्यातून। ये क्या है? झरमुई झगमुई, टाइम पास। टाइम इज मनी एंड टाइम पास कर रहे। तो ज्ञान नहीं है तो क्या होता है? मित्र संबंधी आदि ये याद आते रहेंगे। समझना इसमें ज्ञान नहीं। ज्ञानी तो आत्मा, ये कैसा होगा? एक परमात्मा की याद। बाबा बाबा बाबा, कोई आया भी उसके पास तो काम पूर्ति बात हो गई। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। मुझे किसी से कोई काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ एक बाबा से है और वो मुझे जो दे वही मैं ग्रहण करूंगा। ये सन्यासी जो रहते ना, जो भिक्षा मिली उसमें राजी। जो शिव बाबा मुझे दे उसमें मैं राजी। शिव बाबा को पता है तुमको क्या चाहिए, उसके हाथ में है सब। भक्ति मार्ग में कितनी निश्चय की कहानियां है पता है? श्री कृष्ण भगवान दिखाए और कितनी निश्चय की कहानियां कि भोजन खत्म हो चुका है और वो दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आने वाले हैं। और वो ऐसे है कि श्राप देने के लिए मशहूर है। और द्रौपदी को कहा उन्होंने, हम स्नान करने जा रहे, भोजन तैयार रखना, हम आकर भोजन करेंगे सभी ऋषि। और उसमें देखा उन्होंने भोजन में कुछ भी नहीं है वो हंडी में। अब क्या खिलाएंगे, तो परेशान हो गए। तो युधिष्ठिर से कहा कि कुछ व्यवस्था करो। बोले कहाँ से व्यवस्था करेंगे? और दूसरा कोई ऋषि आ जाता था तो चलता भी था, ये तो दुर्वासा ऋषि।
फिर जब जब भी मुसीबत आई तो कौन याद आए? भगवान। हमको भी जब जब ऐसा दिखता है अब कुछ हाथ में नहीं है तो कौन याद आता है? भगवान। ऐसी बीमारी आने दो, डॉक्टर बोले बहु आता 1 महीना सा है, देखो याद आता कि नहीं आता। ये बीमारी वर नेणारीच आहे, ऐसी बीमारी है। हाँ? देखो बाबा याद आता कि मित्र संबंधी याद आते। उसको भी भगवान याद आया तो दिखाया, वहां याद किया, श्री कृष्ण हाजिर हो गए, श्री कृष्ण दिखाए और कहे, कहानी में दिखाया है कि कुछ होगा तो मुझे खाने को दो। अरे बोले हम तुमको इसलिए बुलाए कि इसका इलाज करो कुछ। बोले तुमको मालूम तो है हमारे यहाँ कुछ नहीं है, वो दुर्वासा ऋषि आया है, भोजन मांग रहा है, ऊपर से आप भी भोजन मांग रहे, कुछ होगा तो खाने को दो। कुछ नहीं है, देखो कुछ होगा, 1 दाना था, दे दो। ये खाया, दिखाया है कि भगवान का पेट भरे, सारी दुनिया का पेट भर गए। तो कहा युधिष्ठिर को, जाओ, उनको भोजन के लिए नहीं होता, जो कुछ भी तो नहीं है, जाओ तो सही। फिर निश्चय भी चाहिए कि कुछ नहीं है, जाने के लिए बोल रहे, ये लिए काही समजते का नहीं समज, येतीन ते फालतू, आम्हाले काय म्हणतीन, श्राप देतीन, येले काय है नहीं। भगवान ने कह दिया जाओ, तो जाने लगे, गए। बोले भोजन के लिए चलो, बोले कुछ भी कहो लेकिन भोजन का मत कहो, हमको माफ करो, इतना पेट भर गया कि डकारे आ रही, अब 1 दाना भी नहीं जा सकता, इतना पेट भर गया। कैसे भर गया क्या पता, नहाते नहाते ही पेट भर गए, वहां से चले गए। ऐसी कहानी है ना। तो सारी कहानियों का सार क्या है? उस पे निश्चय रखो, उसकी याद में रहो। वो दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। तेरे फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार, जो होगा देखा जाएगा। इसमें कितना आनंद है। कोई इच्छा है क्या? हाँ? अच्छा घर चाहिए, ये तो छोटा है, बड़ा चाहिए था, है क्या इच्छा कोई? थोड़ा रास्ते पर चाहिए था। अजमेर दादा कोई इच्छा है क्या? अच्छा पहले ठीक है, कौन सी? अच्छा, बाबा को पता है इसको क्या चाहिए। बड़ा घर बना लिया, लोगों को बताएंगे, बेहद का वैराग, सुनेगा क्या कोई? बेहद का वैराग स्वतः पाय ना, म्हणजे किती आलिशान राहते ना, आम्हाला गोष्ट येले सर्व भेटलाय ना, म्हणून गोष्टी सुचून राहिल्या। ज्याच्यापाशी नाही त्याला विचारा, उसको पता है क्या चाहिए। एक ऐसा काम है सिर्फ, शिव बाबा का, तुम जिस चीज के लिए इतना पूरे 20 नाखून का जोर लगा रहे ना, उसके लिए ऐसा है, बस इसी बरसात हो जाए, इतना काम है सिर्फ। लेकिन उसको पता है ना इसको कितना देना है, तो उसकी कैपेसिटी हर एक की कितनी है ये उसको पता है। इसलिए हमको बाबा ने पहले ही कहा, आए तो सही लेकिन कुछ भी मेरे सामने रोना मत, ये दे दो, वो ऐसे भिखारी के जैसे मत आना, दे दो देवा मैं। एक पोळी तो दे, काही तो दे बाबा। ऐसे बिल्कुल मत आना।
मुझे कुछ मांगना नहीं, मुझे याद करो, पहले अपने विकर विनाश करो, मेरी याद में रहो, कुछ नहीं, बस। तुम पर बृहस्पति की दशा है, 21 जन्म महल मिलने वाले, उस लायक बनो। पहले राजा की गद्दी खाली है, पर उसका ट्रेनिंग तो लो। पहले ही दिन आए बरोबर, तुमको मैं आया हूं राजा बनाने, विश्व का महाराजा। पर पहले सीट खाली है, पहले एग्जाम पास करो, जो पास करेगा उसको बिठाएंगे। IAS की परीक्षा पास ही नहीं हुआ, उसको सीट पर बिठा दिया। अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम उसके सामने आए, वो क्या करेगा? गलत डिसीजन दे देगा। पहले जितने ऊंची पोस्ट उतनी ऊंची परीक्षा तो पास करो पहले। बाबा तो बैठ का वैराग के सिखा रहा है। तो जिसको ज्ञान कम है तो क्या होता है? बुद्धि इधर उधर मित्र संबंधियों में भटकती रहती है। यहां तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ। दुकान भूलून जा, आपल्याला बायको आहे भूलून जा, आपल्याला 2 पोरी भूलून जा, आपले हे शरीर भूला, ये होना वो होना, वो तो पहले बंद कर। रोड नको पहले, तो थाम जरा, अपने को आत्मा समझो, मेरी याद में रहो, सब रास्ते क्लियर होते। थोड़ा सा धीरज, आता झाड लावलं, आताच फळ आंबा आणला, झाड लावलं, एकदम आंबेच आंबे भेटतील काय? भेटतील ते, पण टाइम लागेल त्याला। यहां बाप कहते सब कुछ भूल जाओ। क्यों? स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। लॉजिक बताओ उसके पीछे का। क्योंकि लेने आया है, अब घर जाना है, और सब कुछ भूल जाओ। क्यों माता जी? सब कुछ भूल जाओ। क्यों? क्योंकि सब नाशवंत है। हाँ? क्योंकि पिछाड़ी में कुछ याद ना आए। हमारी मंजिल क्या है? पिछाड़ी में लड़की याद आई तो एवढी परीक्षा झाली असती, मग बंद केला असता ड्रामा। ते परीक्षा देऊन राहिली होती ना। इकडे सतयुग आता आहे, उद्यापासून येणार आहे, एवढी एक परीक्षा देऊन दिली असती ती ना, आणि मग सतयुग आलं असतं तर बरं झालं असतं। तो अंत मते सो गते क्या होंगे? नहीं। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा है, जो पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उसमें भी सवेरे सवेरे ऐसे बैठते हैं, बैठे बैठे ब्रह्म महत तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते। तो ब्रह्म को याद कर रहे हैं, आत्मा का रहने का स्थान, उसको इतना याद खो जाते, शरीर छोड़ देते। उनके शांति का फिर वो प्रवाह बहुत होता है। और वो ब्रह्म में लीन हो नहीं सकते, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा किसको कहा जाता है? वास्तव में महात्मा कहा जाता है श्री कृष्ण को। मनुष्य को बिगर अर्थ ही समझे
ऐसे ही महात्मा कह देते हैं, बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया, महात्मा था। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं कहा जाता, देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उसका भी अर्थ है, ये देवता कैसे बना, कैसे ये श्री कृष्ण देवता कैसे बना, कैसे बना 16 कला संपूर्ण? कह रहे हैं सन्यासी से देवता बना। पहले जन्म में क्या बना? सन्यासी। थोड़ा भी किसी चीज में मोह होगा, लोभ होगा, अपनी जगह कुर्सी छोड़ नहीं सकते, जो गल्ला होगा समझो, गल्ला अगर छोड़ नहीं सकते, व्यापारी को सबसे ज्यादा मोह कैसे? अपने गल्ले से। गल्ला अगर छोड़ नहीं सकते तो सन्यासी कहेंगे क्या उसको? बेहद का सन्यासी। इसकी कोई इच्छा नहीं, शरीर का भान नहीं, शरीर का कोई भान नहीं, सन्यासी है, कुछ इच्छा नहीं। भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, फिर भी बेफिक्र है, वो है बेहद का सन्यासी। ये संपूर्ण सन्यासी बना तो देवता बना। देखो बेहद का वैराग्य धारण किया ब्रह्मा बाबा ने, जब वो श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण कैसे बने? पहले जन्म में कौन थे वो? बेहद के सन्यासी बने जब वो श्री कृष्ण बने, महान आत्मा बने, बेहद का सन्यास किया। हमारे पास तो कुछ है ही भी नहीं, उनके पास तो कितना सोना था, और फिर चले गए नई दुनिया में। एक होता है हद का सन्यास, वो बेहद में जा न सके, हद में पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से। बेहद का मालिक वो बन न सके, राजा रानी कभी बन न सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर एक देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। विकार भी अधर्म है ना? विकार क्या है? अधर्म। धर्म के रास्ते पर चलो। इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना उसमें पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल क्या गृहस्थ व्यवहार में रहो। नंबर 1 जा सकते हो, सिर्फ ममत्व मित्र संबंधियों से निकाल दो। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। अब मेरा कौन? शिव बाबा मेरा। ये घर मेरा, उससे मेरा घर कौन सा? परम धाम है मेरा घर। शिव बाबा है मेरा, बाकी मेरा। उस दिन क्या बोला बाबा ने? कोई तुम किसी देहधारी से प्यार करो, बाबा को अच्छा लगता है? नहीं। उसमें भी जितना हो सके
उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, या जो भी है ना, माला जपते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, या किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया उसको, वो मंत्र जपते। तुम सारे दिन का हिसाब निकालते हो, फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में कितना समय बर्बाद हुआ, इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वो तो सवेरे सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं, कईयों की बुद्धि फिर बाहर इधर उधर भी भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो कि इस भक्ति से फायदा तो कुछ भी मिलना नहीं है, फायदा तो याद से मिलेगा। ये तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी ये चढ़ती कला, बाप घड़ी घड़ी कहते, मन मना भव, गीता में भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ तो कोई सुना नहीं सकेंगे, जवाब देना आएगा ही नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ है कि अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, माँ में कम याद करो। भगवान वाच है ना, परंतु उसकी बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान है। वो तो देहधारी है, वो पुनर्जन्म में आने वाले हैं, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती। भले गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वो बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे, वो तो फिर भी साकार हो गया। तुमको तो समझाया है, अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बैठे हुए हैं वो बेहद के बापूजी है। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु उसको वर्षा नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए। वर्षे होते हैं दो, एक होता है हद का। तुम्हारा जो घर है किसका है होगा वो आगे चल के? लड़के का। तो लड़के को क्या मिला? पिता से वर्षा, वर्षा मिला। एक होता है ये हद का वर्षा। तुम्हारा जो मकान है किसका होगा आगे चल के? बेटों का। किसी बाबा का भी होगा उसमें कुछ। देखेंगे तो शिव बाबा को भी बेटा बनाना है। तुम बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा तुमको वारिस बनाएंगे, सीधा हिसाब है। बात यह है कि एक होता है हद का वर्षा, एक होता है बेहद का वर्षा। तो हद का बाप हद का वर्षा देते, ऐसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं, स्वर्ग की बादशाही। दूसरा होता है बेहद का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता, बल सारी प्रजा का पिता है। महात्मा गांधी को भी पिता कहते हो, वर्षा नहीं मिला। भारत को स्वतंत्र किया, अच्छा वो सुख जिसको कहा जाता है सुख मिलना चाहिए ना। भल ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु वो खुद कहते हैं तुमको मेरे से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है। मेरा जो पुरुषार्थ वो उनके वजह से वो बने। तुम पुरुषार्थ करो, तुम भी शिव बाबा से, मैंने भी शिव बाबा से लिया, तुम भी शिव बाबा से लिया। कोणाला नहीं ते सोडून दे। तो
वर्षा मिलता है एक शिव बाबा से। भाई को भाई से वर्षा मिलता नहीं। तुम सबको मुझसे भी कुछ मिलना नहीं है, जो मिलेगा सो एक बाप से। ब्रह्मा बाबा से नहीं मिल सकता कह रहे, तो ये बीच में कौन लाया है? ये ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलना है, ये कह रहे दलाल है, कहते हो बात ही नहीं समझ में। ब्रह्मा बाबा से कुछ मिलना नहीं है, तो ये बीच में किससे मिलना है? मिलना किससे है? एक। हाँ, ये तो दलाल है, ये दलाल है, दो लोगों को मिलाने का। अब वो पंडित जी ने लड़का लड़की मिला दिए, शादी हो गई, अब तुम देखो तुम्हारा क्या है। मेरा काम, मेरी दक्षिणा मेरे को क्या है, दे दो 21 रुपए, 101 दो, 1001 दो, 1 लाख दो, 1 लाख 1 दो, तुम्हारी खुशी से। तुम्हारा तुम देखो। अब लड़की अच्छी निकली तो ठीक, नहीं निकली तो तुम्हारा तुम जानो। वो पत्नी कहती है कि आज वो जिसने हमारी शादी लगाई थी ना, वो मर गया बोले। तो पति कहता है उसको तो उसकी कर्मों की सजा मिलनी थी। अब वो हो गया विकारी मिलन, मना दिया उसने। यह है निर्विकारी मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन सर्वश्रेष्ठ मिलन है दुनिया का। तो वर्षा किसी से भी नहीं मिलता, वर्षा मिलता दो से। एक लौकिक बाप का लौकिक बच्चे को, तुमचं दुकान तुम्ही बनवलं म्हणता ना, पुढं कोणाला भेटणार आहे ते? मला याच्या पोराला देसा? तुम्ही याच्या पोराला देसा? किती काही आला, किती काही प्रेम करे ना याच्यावर, किती काही करे, तो पोरगा नालाय कसे ना, पण तो आपला पोरगा आहे, तो तुम्ही कोणाला देसा ना? पोरीला भेटीन, मुलगा नाही तर मुलगी, मुली आहेत 2 आम्हाला, पुढे त्यालाच भेटणार आहे, ते त्याचं काही करू, पण दिन तर तिले. थोडंसही समजा भावाचा मुलगा आहे, तो मुलगा आहे, मामाचा आहे, काही काकाचा आहे, तर किती काही मागत असन, म्हणून का त्याला द्यायला? नाही, आपला तो आपलाच आहे, त्यालाच भेटीन जे काही आहे ते. वर्षा मिलता है लौकिक बाप से, और दूसरा ये भी है बाप, पारलौकिक बाप, वो तुमको वर्षा देगा। जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिलेगा तुमको? कौन? महात्मा गांधी? नहीं, कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी देखो क्या है, फिर भी भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक्स आदि होती रहती है ना। ये संप, पिकेटिंग माना धरने, संप अभी चल रहा है एसटी महामंडल का। ये बसेस बंद है, हमारे पगार बढ़ाओ, बसेस बंद, फिर भी होता रहता है। फिर महात्मा गांधी ने भारत स्वतंत्र किया, राम राज जाना चाहिए, भूख हड़ताल बंद हो गई क्या? नहीं, कितनी मारामारी होती रहती है, कोई का डर नहीं रहा, उलट तो अब कोई का डर ही नहीं रहा। बड़े बड़े ऑफिसर को भी मार देते हैं, सुख के बजाय और ही दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम उनके एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है, बाप ज्ञान का सागर है, वो आया हुआ है, सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं देह सहित
देह के सब धर्मों को भूलो, अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना ही पड़ेगा, ये भी जानते हो। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं, कहाँ 9 लाख, इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ ही पार्ट बजाने। आत्मा को एक्टर कहते हैं, आत्मा एक्ट करती है शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म नहीं होते। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले तो फिर पार्ट भी रिपीट कैसे करेंगे, याद भी कैसे रहेगा? आखिरी में जाते टाइम उसको सब याद आ जाता, कहते रील घूमती ना, मैंने क्या क्या पार्ट बजाए। अभी तो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में सारी रील है, जाते जाते उसको अपना सब कुछ दिख जाएगा। 84 लाख हो तो क्या क्या याद करें? वो 84 लाख 84 जन्म याद आते, इतने तो याद भी नहीं कर सकता, स्मृति से बाहर चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, तुम भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को, बाप को याद कर, पवित्र जरूर बनना है। इसको क्या कहते? योग अग्नि। इस योग अग्नि से विकर विनाश होंगे, ये भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है, माम एकम याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। तुमने बाप को पुकारा है, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते देवताएं, पतित होते मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो या सुख धाम में जाना चाहते हो? सन्यासी तो कहते सुख का विष्टा के समान है, हमको तो शांति चाहिए। तो सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं है निर्विकारी, वो पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। बाप कहते फिर से निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था। अभी तो है दुख धाम। फिर बाप आकर के सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश हो जाता है। चित्र भी सामने है, तुम बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा होगा रहेगा। इतने सब खंड वहां होते नहीं। ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं। ये पाठशाला भी है, भगवान वहां है। पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी है कलयुग, फिर जाना है सतयुग में, वहां सुख ही सुख होता है। तो एक को याद करना है, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए फिर शांति धाम जाना है, बस वहां कोई पतित जा नहीं सकता। तो बाप कहते मुझे याद करो, याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अच्छी रीति बैठ समझना है, औरों को भी समझाना है। आगे इतने सब चित्र थोड़ी थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बना जाता है, बन जाना होता है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, बाप ही देते हैं। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। अभी आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो कि वो बेहद का बाप है, वो हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव, उनको हम कहते शिव बाबा। और सिर्फ बेहद का बाबा कहने से फिर वो मुंझ जाएंगे, क्योंकि अभी बाबा ही भी बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी कहते बाबा, कोई बड़ा आदमी होगा उसको भी बाबा कह देते हैं। तो बाप कहते हैं इसमें आता हूं, मेरा नाम है शिव, मैं इस अर्थ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूं। इनको भी मैंने अडॉप्ट किया है, मैंने इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है, तुम सबको भी मेरे से वर्षा मिलता है।
समझा? सुना सबने? सुना? सुना माला ताई? अच्छा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला करना है, रोज प्रातः मुरली सुनना है, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है, रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, रोज एक क्लास सुनना है, कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना और इस गांव को मांसाहार मुक्त गांव बनाना है। कौन बनाएगा? बाबा। हमको जाना है आना है, हमारे को काम दिया बाबा ने, अपने आप बनेगा क्या? हाँ, बस संकल्प करके बैठ जाना है। संकल्प करो, पानी का ग्लास मेरे पास आए और बैठ जाओ। हाँ, फिर बाबा से ये भी कहो कि पानी का ग्लास मेरे तक आ जाए। आएगा? कोई आएगा? तुमको पानी चाहिए? हाँ चाहिए था, ठीक है मिल जाएगा। ऐसा आएगा कोई दे दे, ये भी हो जाएंगे। ऐसा कोई अधिकारी आएगा संकल्प से वो दुकानें हट जाएंगी। एक भाई मधुबन गए, समर्पित हो गए, 10 साल बाद वापस आया, फिर उसका पुराना दोस्त मिला उसको, बोले अरे कैसे क्या ये वो, तुम तो वहां गए थे तपस्या करने के लिए। अच्छा, इतने दिन में क्या है तपस्या की, कुछ दिखाओ चमत्कार तुम्हारा। बोले क्या चमत्कार? भगवान को याद करते। बोले नहीं, हमने भी इधर तपस्या की। बोले हम देखो हमारा रिजल्ट है, हम बोलते पानी आ जा तो वहां से पानी का ग्लास यहाँ तक आ जाता है। बोले तुम करके दिखाओ। बोले नहीं, पानी के लिए तो उठना ही पड़ेगा, तुम करके दिखाओ। उसने कहा अरे बंटी इधर आओ, उसको बच्चा हो गया था उतने साल में। जाओ पानी लेके आओ मटके से। देखो बोले इतने साल में हमारी उन्नति देखो, बैठे बैठे पानी का ग्लास आता है। तुम भी ऐसा कुछ करके आए होंगे वहां से, तो तुम्हारी शक्ति से पानी ला के दिखाओ। हमने ये शक्ति पैदा की है हमारी। तो ऐसी कहानी है। संकल्प में ताकत है। हाँ? ऐसा कुछ हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
वो है बुद्धिवान। अच्छा, बुद्धिवानों की हम कोई कम बुद्धिवान है क्या? इतने बाबा का ज्ञान समझने वाले, ऐसे कोई को भी समझ में आता कि भगवान आया हुआ है। भगवान की पढ़ाई बुद्धि में जाने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो बुद्धि हमको है। हम कोई कम है क्या? दुनिया वाले जो अपने आप को बुद्धिवान समझ रहे हैं उनको भगवान नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1 साल में हट जाएंगे, लेकिन देख लेना। बारह साल बाद तो हटनी है, सत्युग आने वाला है। निश्चय बुद्धि जयंती। देखो, एक दिन था ऐसा कि यहाँ शिवलिंग था रखा हुआ, शिवलिंग उठा के बताते थे ऐसा ऐसा हमको बाबा का कमरा बनाना है। याद है? कुछ भी नहीं था वहाँ, ऐसा बनाना है, ऐसा रहेगा, उसको ये दरवाजा रहेगा, ऐसा ऊपर चढ़ के जाएंगे, उसमें बाबा का कमरा। शिवलिंग के आकार का अगर होगा तो दुनिया वाले भी समझेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो संकल्प करते, देखो कितना खर्चा आया, 8 से 10 लाख खर्चा आया। उसमें पीछे की दीवार भी बन गई, उसी में बनी हो, और पूरा खर्च मैंने नहीं किया, अपने आप बन गए, आते रहा बनता रहा। मैंने ये बनाया जगह ली और बाबा को बच्चा बना करके ये उसके नाम करा दी। अब जो बाकी कर्तव्य है वो घर मेरे पिताजी का था, मेरा नहीं था। फिर वो मेरा पूरा होता तो बाबा को भी दे देता, लेकिन पिताजी का था तो घर में पिताजी की पत्नी, पिताजी की बेटी और उसका भी बेटा आ गया तो उसका भी जवाबदारी, इसलिए वो भल उसका, लेकिन ये बाबा का। मैंने जो कमाई की, कोई घर बांधता है ना, वो भी खेती कोई मैंने नहीं कमाई, उस पर भी मेरे अकेले का अधिकार नहीं है। अगर मेरा अधिकार होता तो वो भी फिर मैं इसमें दे देता। लेकिन अपने जॉब में से जो पैसा आता रहा उसमें से कोई अपना घर बांधता, मैंने ये बांधा, घर ऑलरेडी था। फिर ये बाबा को दे दिया, सेंटर शुरू हुआ तो अच्छा ही हुआ, इतने लोगों को बाबा का परिचय मिला, ये भी बाबा को याद करते हैं। फिर मुझे मैंने कोई ये किसी के लिए नहीं किया, किसी पे कोई उपकार नहीं किए, क्योंकि मुझे पता है कि इसका अच्छा फल, जो बीज मैंने आज बोया है, आगे आने वाले 21 जन्म मुझे महल मिलेंगे, इस जन्म में भी है और मुझे अगले जन्मों के लिए भी करके रखना है। तो मैं बुद्धिवान हूं, मुझे आगे का भी सोचना है, तो आगे का भी करके रखा जो मेरा अच्छा होता रहे। और मुझे पता है कि एक भगवान ही मेरे काम में आने वाला है। दूसरा, रोज हम आते 200 रुपए लगते हमको, पर पता नहीं चल 6000 रुपये महीना, वो पता ही नहीं चलता महीने कितने हैं, पगार कितने हैं। लाख के ऊपर तो हमको पूरा मिला के मिल जाते, ये वो 1 लाख के ऊपर हो जाते, उसमें से 6000 रुपये है, पता भी नहीं चलता, तो ऐसे ही खर्च हो जाते। 500 रुपये तो गिर गए भी तो झुकना भी जान पे आए कभी एक आधे बार, कहाँ झुकते उसके लिए, लेकिन जान दो, पैसा है कि उसकी अपनी इज्जत करो। इसलिए बाबा ने इस जन्म में भी अच्छा रखा है, ऐसा नहीं। दूसरा, अपने कमाई का खा रहे, किसको बोल, दिन भर काम भी करते ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी से मांग के करे। जॉब मिला भाग्य से, पहले जन्म का कर्म थे,
अच्छे हैं, इस जन्म में आया था जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, अब ये खेती बाड़ी भी मिल गई, कोई कमाई थोड़ी है, पता चला कि ये तुम्हारी है। तो आदमी कमाई का नहीं खाता, इस बात को पक्का कर लेना। बहुत मेहनत मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कमा नहीं, मैं मेरे भाग्य में वही आएगा जो यहाँ बैठी, जो मैंने पिछले जन्म में कर्म करके रखे हैं, पुण्य कर्म, किसी के लिए कुछ किया होगा तो इस जन्म में मेरे पास में आएगा। मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं था तो मेरे पास नहीं आएगा। घर पे कोई मेहमान आते थे तो उसको सुलाता नहीं था मैं मेरे घर में, ये कोई धर्मशाला है, आ जाते अपने यहाँ, ऐसा वैसा। तो आज मेरे पास घर नहीं रहेगा, लेकिन मैंने पिछले जन्म में धर्मशाला बांधी, अनेक लोग यहाँ आए विश्राम करे फ्री में। तो इस जन्म में मेरा घर देख लो कितना बड़ा महल मिला मुझे। किसने दिया? मेरे पिता ने दिया। वैसे घर में ही पैदा हुआ, बड़ा सारा घर है मेरा आज। ये मैंने कमाया नहीं, भाग्य से मिला। ये भाग्य कौन सा है? ये पिछले जन्म में मैंने जो धर्मशाला बांधी थी ना, वो आया इस जन्म। अब अगले जन्म का मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इस जन्म में है, अगले जन्म के लिए भी मेरे को करके रखना पड़ेगा। फिर इस जन्म में भी मेरे पास जो कुछ है तो मैं ऐसी कोई व्यवस्था करके रखूं जिसका फल मुझे अगले जन्म में मिले। 2 जन्म बाद मिल सकता है, कोई ऐसा भी कर्म रहता, 2 जन्म बाद उसका फल मिला, आज उसका फल आया। पिछले जन्म में अगर मैंने हॉस्पिटल बांध के रखा, अच्युत महाराज ने बांध के रखा, वहां लोग जाते, हार्ट का ये होता है, फ्री में इलाज होता है। अब दुसरे जन्म में उनकी तब्येत, आम्ही कधी व्यायाम करत नाही, कधी फिरायला जात नाही, आम्ही काही नाही, तरी आमची तब्येत एकदम चांगली राहते। हे काय कारण आहे बा? पिछले जन्म में वो जो हॉस्पिटल बांध के रखा था, लोगों की दुआ है। दुआ किसको कहा जाता है? भी बाबा ने एक दिन कहा, कोई मुझे ये कहे ये बहुत अच्छा है, नाही तो चांगला है, तो बस त्याच्या मनातून दुआ जमा झाला है। ते ये दुआओं का खाता, एक बैंक अकाउंट ये हो हमारा दुआओं का खाता। तुम्हारे इस अकाउंट में कितने पैसे हैं? डॉक्टर कहते अब तुम, हमारे पास तो बहुत पैसे नहीं, अब दुआ करो उससे, क्योंकि वो दुआओं का खाता होगा तो वो बच सकेगा। नहीं तो आज रात को वो होश में नहीं आया तो हम कुछ गारंटी लेते नहीं। दुआ करते हुए भगवान उसको बचाओ, तो भगवान बोलता है कि तुम्हारे दुआओं का खाते में कोई पैसा होगा तो तुम बच जाएंगे। नहीं तो क्या है, सब कुछ है और बीमारियां है। कितना व्यायाम करते, कितना ध्यान रखते शरीर की तरफ, फिर भी बीमारी आए। कैसा करना? क्योंकि शरीर के द्वारा सेवा नहीं हुई। तन लगाएंगे तो तन मिलेगा, धन लगाएंगे तो धन मिलेगा, मन लगाएंगे तो मन मिलेगा। जो बीज बोएंगे वो फल खाएंगे। तुम लगाएंगे तन और तुम बोलेंगे धन नहीं आया, तो कैसे? अच्छा कॉलेज बांधा है, बहुत लोग पढ़ते हैं वहां फ्री में। अब दूसरे जन्म में बहुतों को ज्ञान दिया और फ्री में पढ़ाया। दूसरे जन्म में बहुत बुद्धिमान, अभ्यास में होशियार, लेकिन धन आएगा इसकी गारंटी नहीं। आपण पाहतो ना, पहिला नंबर होता पण आता काही जॉब नहीं भेटला त्याले, तो ऐसा होगा। इसलिए सब कुछ चाहिए तो हमें सब चाहिए तो सब तरह से सेवा करो। है? हमको सब चाहिए ना, तो तन भी लगाओ, मन भी लगाओ,
धन भी लगाओ, और उसमें ये नहीं सोचो वो नहीं लगाते, फिर उनको भी बोलो मेरे को ही क्यों अकेले को। है? जो करेगा सो पाएगा, उस हिसाब से तुम क्यों सोच रहे हैं? तुमको भाग्य मिला है ना, तुम लगाओ ना। ये तो बहुत हद का सोचना हो गया। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम किसको देखें? केवल अपने आप को। मुझे क्या करना है, बस मुझे मेरी उन्नति करनी है, मैं अपने आप को देखूं, मुझे आगे बढ़ना है। इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे देवता बनना है। सारी दुनिया में हर मनुष्य आए कुछ न कुछ मुझसे लेके जाए, और मुझे किसी से मांगना, धरत छोड़िए धर्म न छोड़िए। मर जाऊंगा भूखा, लेकिन किसी से मांगूंगा किससे? बाबा, वो वारिस है, वो वर्षा देने वाला है, मैं उसका वारिस हूं, और वो देगा तो लूंगा, लेकिन इनसे किसी से तो मांगूंगा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा भी खुद पुरुषार्थ करते तो उनका फल उनको मिल जाता है, वो भी हमको वर्षा नहीं देते। तो दूसरा कौन लाया उनके सामने? उनसे महान कौन है? कोई नहीं। किसी की चापलूसी, वो काम में आएगा मेरे, इसलिए उसकी चापलूसी करो नहीं, टाइम पे वो निकल जाएगा। अरे ते काय झालं गड्या, मला आज बाहेर गावी यावं मी, तर मी काही हजर नाही आज. अरे एवढी त्याची चापलूसी केली, कामाच्या ऐन वेळेवर तो बाहेर गावी चालला गेला. और जिसके बारे में सोचा भी नहीं था वो उसने आके मदद कर दिया. तो बाबा किसी को भेज देंगे और हमारी मदद कर दे. पानी का ग्लास भी आ जाएगा. किसी के मन में आएगा तुमको प्यास लगी है क्या, पूछेगा वो, हाँ थोड़ा पानी चाहिए था, वो लाएगा, लो पानी पियो. कुछ भी हो सकता है. बैठे बैठे तुम सिर्फ क्या करो, उसको मत छोड़ो बस, और उस पर विश्वास रखो, होगा ही. अच्छा, ओम शांति. और हमें हॉल भी बनाना है और सामने सरस्वती भवन भी बनाना है. धारणा के लिए मुख्य सार. नंबर 1, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है. बाबा यहाँ क्या सिखाते? तुम कौन हो? सन्यासी. उनका होता है हाथ का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का. तुम्हारी अब कोई इच्छा नहीं, सब इच्छाएं खत्म करो. कोई इच्छा नहीं. इच्छा तुम्हें अच्छा बनने देंगी नहीं. ये जो है ना, अच्छा, कोई मुझे अच्छा बोले, मेरी इच्छा है मुझे अच्छा बनने देंगी नहीं. जो है उसमें समाधान मानो. नहीं माने जा रहा तो मेहनत करो, कोशिश करो. नहीं माना नहीं, ये चाहिए वो चाहिए. एखादे बच्चे को कल बोला, कल हमको सहल ये ट्रिप को जाना है, और एंड टाइम पर कुछ ऐसा प्रोग्राम आया कि कल नहीं जा सकते, ट्रिप कैंसिल हो गई. तो बच्चा सहन नहीं कर पाता और सारा दिन रोता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, क्यों. तो नहीं, उतना ही खुश, हाँ तो हाँ. क्योंकि उसके खुशी का स्रोत क्या है? डोपामाइन. उसका कैसे बनता है ब्रेन में? एक शिव बाबा की याद से. जिसका डोपामाइन सिर्फ शिव बाबा की याद से बनना शुरू हो जाए, बाकी कोई स्रोत नहीं उसके खुशी का, वो तो बहुत ही भाग्यशाली. सारा दिन खुश रहेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए. उसको शादी व्हीकल में बैठा हो तो भी उतना ही खुश है,
और 5 करोड़ के व्हीकल में बैठे तो भी उतना ही खुश है, और पैदल चल रहा है तो भी उतना ही खुश है, क्योंकि उसकी खुशी का स्रोत वो नहीं है। अगर समझो उसकी खुशी का स्रोत वो हो जाए तो कल हेलीकॉप्टर मांगेगा ना वो। अब उसको वो 5 करोड़ की भी गाड़ी कितनी दिन अच्छी लगी, थोड़े दिन अच्छी लगी। अब वो बोल मुझे त्याच्यापाशी तर हेलिकॉप्टर ही आहे बाबा, माझ्याजवळ तर फक्त हेच गाडी आहे, हेलिकॉप्टर भी दिया, मग त्याच्यापाशी तर विमान आहे मोठं, त्याच्यात एकच माणूस बसते, तो तर 10 झाले घेऊन चालला, विमान भी आ गए, त्याच्यापाशी तर 10, प्रत्येकच देशात त्याचं घर आहे, सर्व देशात, माया तर एकाच ठिकाणी घर आहे फक्त, नाही माया तर 10 देशात आहे, त्याचं तर प्रत्येक देशात आहे म्हणजे घर आहे, स्वतःच्या घरात राहायचे तो, ते आले आता प्रत्येक गावात घर, प्रत्येक ठिकाणी घर देऊनही दिलं, आणि आता वापस जायचं आहे, मग त्याला खुशी होईल काय? आता का घेऊनही चालता एवढं दिल्यावर? देऊनही दिलं समजा, तो फिर वो क्या कहेगा, आखिरी उसको दुखी होना ही। तुम हो ही यहाँ किराए के घर में, ये शरीर तुम्हारा नहीं है ना, किराए का घर है, तो तुम इन चीजों में, अरे मन समझ, मनाले समजायचं आपल्याला, अपने आप को मेहमान समझो, यानी अरे मन, हे मन आहे ना चंचल, हे पाहिजे ते पाहिजे ते पाहिजे, कधी या पिकावर कधी त्या पिकावर, त्याचं ते इथं 10 एकर शेत आहे, माहित 5च आहे, मग 10 झालं, मग तो 30 वाला दिसून राहिला तिकडे, हे मनाले तर बेलगाम आहे ते तर एवढ्या फास्ट जाते दुसऱ्या ह्याच्यावर, आता त्याला ते पाहिजे। अरे मन, कुछ नहीं चाहिए तुमको, बस ये हमको उस मन को समझाना है। सारी कोशिश क्या की है, मन को बांधने की, तुम उसमें लगो, वो है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से जो एनर्जी आ रही ना वो है इनफाइनाइट, उसमें नहाओ, बस एक ही करो, उसमें नहाते रहो, तो तुम खुश रहेंगे। पैदल भी चल रहा है तो उस मस्ती में चलो, रूहानी मस्ती में, तो खुश रहेंगे। इस दुनिया के पीछे भागेंगे, ये दुनिया है छाया, हमारी छाया है, हम अगर छाया के पीछे भागेंगे छाया हमसे दूर जाएंगी, जितना हम छाया से दूर भागेंगे छाया हमारे पीछे आएंगी। भगवान की प्रतिज्ञा, तुम मेरे लिए आंसू बहा के तो देखो, सारी दुनिया तुम्हारे लिए आंसू न बहाए तो कहना, तुम मेरे लिए खर्च करके तो देखो, तुम्हारे लिए कुबेर के भंडार न खोल दिए तो कहना। भारीक जर विचार केला आपण, वर्षातून एकदा माउंट आबू 3,500 रुपये, जायची तिकीट 1,500 रुपये, 5,000 रुपये, वर्षाचे किती, एका वर्षात दिवस किती, 5,000 भागेला दिवस म्हणजे रोजचा एवढा खर्च, आणि मग रोजचा एवढा, मग एका तासाचा किती, एका सेकंदाचा किती, तोही निघून राहिला त्याच्यात, नाही कॅन्सल, खर्च होऊन राहिला त्याच्यात फालतू, तो क्या कहेंगे? भगवान को पता है इनको कितना देना है। अंबानीचा मुलगा 1 दिवस हॉटेलमध्ये राहते तर 50 लाख रुपये खर्च आहे त्याचा, मग त्यानं जर विचार केला मी एवढा करत नाही, देणारा देईल का त्याला? नाही, माहित आहे याला गरज नाही आहे,
देणारा देऊन राहिला आहे तर आपली फिकर कोणती आहे? आपण त्याला आपले समजून राहिलो म्हणून. आपला सगळा खर्च करायला कोण तयार आहे? मग आपण बेफिकर राहा ना. तो अंबानीचाही तो खर्च कोण करून राहिला आहे? त्याचा तो करून राहिला आहे. मग याला कोणती फिकर आहे? बापाजवळ आहेत ना पैसे भक्कम, आपल्याला चिंता कोणती है? इसलिए जहां खर्च करना है वहां करना ही है, जहां खर्च नहीं करना है वहां नहीं करना है. अच्छा, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है. इसे बुद्धि से भूल जाना है. 2 नंबर है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है. स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है. ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए, जो सुनते जाए उदाहरण होता जाए. वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव. संगम युग पर जो बाप से वर्षे के अधिकारी है वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं. आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा. आज कल की बात है. ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में है, रहती है, और नशा पुरानी दुनिया सहज ही बुला देता है. तो अधिकारी कभी कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते. उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, परंतु स्वतः ही छूट जाती है. तो नशा करो. कौन सा नशा? रूहानी नशा. नशे में सारी बातें अपने आप ही भूल जाए. इतना याद में रहो जो नशा हो जाए. स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं. हर एक चीज को सफल करो. सेकंड, श्वास, हर खजाना, तो वे ही सफलता मूर्त बनते हैं. अच्छा, ओम शांति शांति. आज है सद्गुरुवार और आज शिक्षक दिन भी है. तो बाबा को, परम शिक्षक को भोग लगेगा.
आज शिक्षक दिनानिमित्त आपल्या इथे भाऊसाहेब सविकार आलेले आहे. त्यांचं या ठिकाणी खूप खूप स्वागत आहे. आणि बाळांगे दादा, श्रीधर भाई हे त्यांना तिलक लावतील, स्वागत करतील. दयाराम दादा त्यांना फूल देतील. वंजारी दादा सुद्धा त्यांना फूल देतील. आणि बाकीचे भाऊ सुद्धा त्यांचं फूल देऊन स्वागत करतील. अनेक विद्यार्थी त्यांनी घडवलेले आहेत. काशीबाई अग्रवाल विद्यालय या ठिकाणी मुख्याध्यापक म्हणून सुद्धा भार सांभाळलेला आहे. शिक्षक हा म्हणून जन्माला येणे यालाही सुद्धा भाग्य लागते. आणि शिकवणे ही जर हॉबी असली तर तो हॉबी हाच आपला व्यवसाय जर झाला तर त्यामध्ये अजून आनंद येतो. आता त्यांनी आपल्या जीवनाचा हा टप्पा पार पाडलेला आहे. आता ते आध्यात्मिकतेकडे आपल्या जीवनाला वळण देतील. आणि जे परम शिक्षक परमात्मा आहे, ईश्वर हा परम शिक्षक आहे. मी शिक्षक नाही, शिवावा शिक्षक नाही. नाही मला बोलून राहिलं. तुमचं स्नेह म्हणून तिलाच लावा. शिक्षक शिवबाबा मोठ्यांचा आशीर्वाद नेहमी राहो. तर परम शिक्षक हे शिवबाबा आहेत. आणि ते आपल्याला सुद्धा काही शिक्षा देतात. विद्यार्थी हा मरेपर्यंत विद्यार्थीच राहतो. माणूस हा मरेपर्यंत विद्यार्थी राहतो. तर आपण शिवबाबांकडून बाबा जी शिकवतात आपल्याला ती शिक्षा ग्रहण करून आता समाजाला आपल्याला काही शिकवायचं आहे. म्हणजे मरेपर्यंत आपण विद्यार्थी राहू आणि शिक्षकही राहू. कारण शिकवण्याचा जो गुण आहे तो एकदम तर काही संपू शकत नाही. आयुष्यभर आपण शिकवलेलं आहे. आता आपण कोणाचं शिक्षक बनायचं तर आपल्याला ह्या समाजाचं परिवर्तन करायचं आहे. ज्या अशा चुकीच्या गोष्टी असतील समाजात तर त्या आपल्याला बदलून टाकायच्या आहेत. ज्यामुळे या समाजात जे महात्मा गांधींनी विचार केला होता की राम राज्य यावं, तर बाबांनी आपल्याला शिक्षा दिली आहे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन. हर कोई चाहता है वो बदले वो बदले वो बदले वो बदले, लेकिन जब तक हर एक ने अगर सोचा मुझे बदलना है तो ही विश्व परिवर्तन होगा. तो हमको अपने आप को भी बदलना है और औरों को सिर्फ हमको रास्ता दिखाना है.
भले अब वो उस पर चले न चले इसका भी कंपल्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समझो हम ऐसा सोचेंगे या मैं इसको इतना समझाता हूँ ये फिर भी इस रास्ते पर चलता नहीं है, तो मुझे उससे भी दुख हो सकता है और मुझे तो दुखों से बहुत दूर रहना है, दुखों के को करीब भी नहीं आने देना है। तो मेरी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है और मुझे ऐसा अगर है तो किसी का शिक्षक भी बनना नहीं, पर मुझे सबको रास्ता जरूर बताना है कि तुम इस रास्ते पर चलेंगे तो तुमको सुख की प्राप्ति होगी। तो शिक्षक दिनाच्या सर्वांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। ओम शांती। आता शिक्षक दिनानिमित्त आणि गुरुवार निमित्त सुद्धा सर्वजण भोग स्वीकार करतील आणि सर्वांनाच मी विनंती करेन की त्यांच्या हातून ते सगळ्यांना भोग देतील। ओम शांती। इथंच बसाय, तुमच्या हातून द्या सगळ्यांना। हे बंद करायचं आहे का?